रिकॉर्ड का तो बटन ही नहीं दबाया। अब दबाया। अब दोबारा सुनाओ। हाँ जी दोबारा। हम यहाँ लियाकत अली शेख साहब के घर बैठे हुए हैं, उनसे कोई गुफ्तगू कर रहे हैं उनके बचपन में। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भी अपने बचपन का कुछ वाक़या सुनाएं जब आप होश में, तो याद कर रहे हैं बचपन आपका कैसा गुजरा। असल में आपको बच्चों बताऊं, के लिए भी अच्छी बात हो, बच्चों के लिए यानी वो ट्रेनिंग और ये उससे सीखें, अच्छी बात सिखानी है ना हमें। देखिए अगर असल बात पूछनी है तो बचपन तो मुझे पता नहीं चला कब गुजर गया, जवानी का भी नहीं पता चला। अब बुढ़ापे का समझ आ रही है, ये भी कोई ज़िंदगी है। बचपन में तो हम बचपन खेल में खोया, जवानी नींद पर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। अच्छा ठीक है। तो इसी तरह ही बचपन गुजर गया। हम 7 भाई थे, तो मैं सेकंड लास्ट था जी। मैंने अपने बाप को नहीं देखा, इतना ज़्यादा इनको साथ अटैचमेंट नहीं थी, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैं जब 8th क्लास में पढ़ता था मुस्लिम मॉडल स्कूल लाहौर में, तो अब्बू आया करते थे। मेरे अब्बू बड़े उस ज़माने के, आज से 50 साल पुराना है, वो मैट्रिक की हुई थी। वो आज के MSc जो MA कर लेते हैं उनसे भी ज़्यादा बेहतर थे, उनसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते थे सारा कुछ। जी मैट्रिक किया हुआ था मेरे अब्बू ने। तो मुझे इतना याद, जब मैं स्कूल में होता था तो मेरे अब्बू आते थे, टाई वगैरह बांधी हुई थी, वेल ड्रेस थे, वाइट चेहरा था। जब आते थे तो हम क्लास में होते थे। उस वक़्त रिवाज था जब भी किसी बड़ी ने क्लास में आना है तो स्टैंड अप सारे करके गुड मॉर्निंग कहते थे, सबको कहते, ये नहीं सोचते थे कि ये टीचर है या ये कोई किसी का वालिद है, ये कुछ है। तो जब मेरे अब्बू क्लास के अंदर आते थे तो टीचर जो पढ़ा रहा होता था वो उसी वक्त कहता है स्टैंड अप और गुड मॉर्निंग सब करते थे। मैं इतना खुश हो जाता था, बच्चों को बाद में पता चलता था ये इनके वालिद हैं, लेकिन मैं उस वक्त बहुत खुश होता। मेरे अब्बू की इतनी रिस्पेक्ट हुई है। टीचर थे कौन? मेरे अब्बू टीचर नहीं, मुझे देखने के लिए आते थे। मेरे क्लास में मुझे देखने के लिए आते थे। जैसे बाप जाते थे अपने स्कूल जाते बच्चों को देखने के लिए, इसलिए मेरे पीछे आते थे देखने जाते। शरारती तो था नहीं मैं, क्लास में बस ठीक था, तो बहुत खुश होता था। एक दफा नहीं आए जिंदगी में, ना स्कूल आए ना कॉलेज आए। नहीं, हमारे पापा तो मेरे पापा जो है ना, वो मेरा लाहौर में पहले लोग हो गए जब ये समनाबाद गुलबर्ग जब आबाद हुआ था, उस वक़्त वो स्टेट का काम करते थे। अच्छा जी हाँ, हम एक्चुअली हम भाटी गेट के रहने वाले हैं, वहाँ ही बचपन गुजरा। बड़े बड़े कारीगर लोग वहाँ रहते थे। अल्लाह का शुक्र है मैंने वहाँ रह के ग्रेजुएशन की, पढ़ के वहीं मेरी शादी हुई जब हम भाटी गेट में थे। लेकिन उन लोगों का मुझ पे कोई असर नहीं हुआ। वहाँ बहुत कम लोग पढ़े लिखे निकलते थे, इतना अजीब सा माहौल होता था। तो उसका सारा असर जो मेरे बाप का था, जो मुझे बताते थे, समझाते थे। बाप के बाद छोटा ही भी था कि बाप चला गए, फिर उसके बाद मेरे भाइयों ने मेरा देखभाल किया। इसी तरह इन भाइयों ने कभी ऐसी बात मुझे सिखाई नहीं है जो मैं को बाहर से ले लूँ। अगर कोई चीज़ मुझे बाहर से ऐसी गलत मिलती थी तो घर में बड़ी पिटाई होती थी कि तुम बोले क्यों इस तरह। उसका असर ये हुआ था, मेरी ज़िंदगी में कोई गलत बात नहीं आई, कोई कभी किसी। वैसे तो इंसान ये है कि मुंह से मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है, वरना वहाँ रह के भी इतनी देर में कभी झूठ के पास तक नहीं गुजरा, गलत बात नहीं की कभी। काफ़ी नुकसान हुआ, ये सच बोलने से बहुत नुकसान होता है।
तो मुझे काफ़ी नुकसान भी हुआ सच बोलने से। लेकिन ये मेरा अंदर जो टीचर बैठा हुआ है ना, वो बहुत सेटिस्फाई है, वो बहुत सेटिस्फाइड है। कोई भी काम होता है ना, तो मैं किसी से कोई बात करता हूँ, वादा कर दूँ, मैं रात को सोए हुए पूछ लो, मैं वही बात करूँगा जो सुबह की है। फिर जब मैं जवान हुआ तब वो तबीयत भी ख़राब हो गई, कुछ भी बीमार भी हुआ। उस दौरान मुझे एक दोस्त मिला जिसका नाम था नसीर अहमद जी। वो इस तरह मिला जैसे किसी को डॉक्टर मिलता है। मैं बहुत बीमार हो गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था। तो वो उस वक्त मेरी उन साथ मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे साथ बड़ी हेल्प की, मेरे साथ फिरते थे, मेरे साथ टाइम वेस्ट करते थे। हालांकि वो खुद काम करने वाले थे, फिर भी मेरे साथ टाइम वेस्ट करते थे कि यार ये बीमार है, हाँ, इसको तंदुरुस्त होना चाहिए। मेरी तंदुरुस्ती में उन्होंने बड़ा हाथ बटाया मेरा। मैं ये भूल नहीं सकता, ये भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ही समझे। बाकी इस तरह ही फिर बच्चे भी हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए। बच्चों को साया भी मेरा अपना ही पड़ा। जिस तरह मेरा साया था उसी तरह मेरे बच्चे पे निकले। ये मेरा बेटा है, शाहरुख नाम है इसका। तो ये माशाल्लाह बहुत ताबेदार है। बच्चों से भी प्यार करवाता है, खुद भी प्यार करता है, ख्याल रखता है मेरा। तो मुझे महसूस नहीं होता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो अल्लाह की बड़ी रहमत है, बड़ा करम है। अल्लाह की औलाद फरमाबरदार हो, ये बहुत बड़ी यही तो मेरी कमाई है। मैंने कमाया भी यही है। मैंने ज़्यादा, असल में सच बोलने वाला ज़्यादा कमाता नहीं है। कमाई ज़्यादा झूठ में ही होती है, गलतफहमी लोगों को है। वैसे सच में ज़्यादा बरकत बहुत होती है अगर आप सच बोल के कमाते हैं। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ थी, या अल्लाह मेरी इस सच्चाई का मुझे सिला देना। उस सिला जो मुझे औलाद मिली, वही मेरे बेटे मिले। मेरे 2 बेटे हैं, एक शाहरुख है ये है, और एक शाहजेब है। तो बस इसी तरह ज़िंदगी गुजर गई। अच्छा, और गुजर रही है। आप उम्रा हज करने गए थे? मैं जी, उसके बारे में कुछ बताएं। मैं उम्रा करने गया था 2006 में। अपनी बीवी के साथ गया था। हम दोनों इकट्ठे उम्रा करके आए हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, जैसे लोग देख के खाना काबा देख के रोते हैं, मेरे भी आंसू निकले, रोया था। लेकिन कुछ किस्म समझता था कि सारी ज़िंदगी जिसकी जहन में रख के मैंने सजदे किया था, वो आज मेरी आंखों के सामने है। नबी के मज़ार पे गया, नबी वो वहाँ जाके देखा, वहाँ अपने आप को खुशकिस्मत पाया। यार मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मैं यहाँ आ गया हूँ। जिसकी तरफ देख के इंसान ज़रा ऊंचा भी नहीं पाँव भी नहीं करता, उस तरफ इस वक्त मेरा हाथ लगा हुआ है। फिर हम तो अपने घरों में से एक तरफ मुंह करके काबे की तरफ से नमाज़ पढ़ते, वहाँ चारों तरफ आप जहाँ मर्जी नमाज़ पढ़ें, चारों तरफ भी वही नज़र आता है। ये बड़ी खुशकिस्मती नज़र आई मुझे। मैं आपको लकी समझता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी है। बस ये बुढ़ापा थोड़ा सा लंबा हो गया है। वो भी समझे, कोई बुढ़ापा खुद ही एक बीमारी आ जाती है इंसान में। तो बाकी और हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है। वैसे नसीर साहब, वैसे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो हर वक्त साल चाहे 2 साल ना मिले याद मुझे करते हैं। मैंने अपने बेटे की शादी की, वो स्पेशल आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो आप भी आए हैं, लाहौर में आए हैं तो मेरे पास आ गए हैं। रियली मुझे बहुत खुशी हुई है। ये पुराने जो करेंसी होती है, इंसान को उस वक्त पता चलता है जब इंसान बूढ़ा होता है। ये मैंने संभाल के रखी होती है वो इंसान। ये मैंने दोस्त अपना संभाल के रखा हुआ। चाहे 2 साल के बाद भी मिलूँ, फिर भी वो मुझे याद करते हैं जब भी आते हैं।
तो इन्होंने मेरे एहसान बड़ा किया हुआ है। एहसान ये नहीं, वो उनको पता भी नहीं है जो मैं जेल में उनके मतलब सोचता हूँ कि इन्होंने मेरी, मैं तकलीफ़ में था, मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, मेरे 2 ऑपरेशन हुए थे, उस वक्त इन्होंने मेरे साथ दिया। ये मुझे अपनी गाड़ी पे लेके जाते थे, गाड़ी को दिक्का भी नहीं लगवाते, खुद दिक्का लगा के चलाते थे। किसकी बात कर रहे हैं आप? तो नसीर साहब हैं जो इस वक्त मेरे सामने बैठे चाय पी रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, अगर हलवा बनाना हो ना, हाँ जी, चीनी हो, दूध हो, सूजी हो, हर चीज़ हो, अगर कफगीर ना हो ना, कफगीर घुमाने वाला, जी जी, तो हलवा नहीं बन सकता। हाँ, अच्छा, मिक्स करने वाली चीज़। अगर कफगीर भी है लेकिन चूल्हा जलाने के लिए माचिस ही नहीं है, हाँ, इसका मतलब है कि कामयाबी के कुछ अनासर होते हैं, एक भी कम हो तो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। आपके ख्याल में कामयाबी के, इतना आपका एक्सपीरियंस है, आप बच्चों को क्या ये नहीं बताएंगे कि भी ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं? ये चीज़ें जो इन बच्चों को दरअसल कुछ तो समझाना पड़ता है, कुछ उसको जो टाइम होता है वो बता देता है। जब वो ज़िंदगी गुजारता है, ज़िंदगी में आता है ना, उनको खुद ही ये सब चीज़ों का पता चलता है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है किसी क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़, ये तो मटीरियल, ये दुनियावी मटीरियल आपने बताया ना, इंसान अल्लाह ताला ने जो अपना हमें मटीरियल दिया है, उसकी एक चीज़ भी हमारे पास कम हो तो उसका भी गुजारा नहीं है, उसका भी शुक्र है। इन चीज़ों का शुक्र, हर चीज़ अगर आपको मुयस्सर मिल जाए तो आपको शुक्र करना है। आप जब देखते हैं, आप आंखों की नबीनों की तरफ देखें तब दिल करेगा या अल्लाह शुक्र है तेरा। हाँ जी, कि कोई आवाज़ देते को सुनता नहीं तो कान, अपने कानों की तरफ से या अल्लाह शुक्र है। आप किस किस को अल्लाह ताला ने जो आयत उतार दी है, किस किस का तुम शुक्र करो मेरी नेमतों का। हाँ जी, आप अपना तारा बताएं। हाँ, बताएं। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। 4 का स्टूडेंट हूँ। इधर देखिए, इधर। हाँ, ये मेरा स्कूल है, हाँ। मैं जिस स्कूल जाता हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। हाँ, वेरी गुड, गुड। अच्छा, आपका नाम अब्दुल्ला है और आप कौन सी क्लास में क्लास 4 में पढ़ता हूँ। गुड। अच्छा बेटा, आपका नाम बताओ अपना। हाँ, बोलना। फाइजा। अच्छा, आपका नाम अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, आप कौन सी क्लास पढ़ते हैं? 1 KG। अच्छा, अब आप अपने दादाजी से कोई बात पूछें उनके बचपन की। आपके दादाजी आपको किस बात से मना करते हैं कि ये ना करो? इसका शॉर्ट करने से मना करते हैं। क्या, किससे? अच्छा, इसका शॉर्ट करने से मना करते हैं। अच्छा, और अच्छा। इसका भागने से मना करते हैं। और ये बड़ी ऊंची ऊंची बोलता है। अच्छा, अच्छा, सबको अच्छा। भी चढ़ के छलांगे भी मारता है। अच्छा, 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 अच्छा। दादाजी की कौन सी बात अच्छी लगती है आपको? हैं? कौन सी? सोने की सोने की? नहीं। हाँ, कौन सी बात अच्छी लगती है? हाँ, अच्छा, लो जी, लियाकत साहब